वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो होने वाली है कमाल, बिकॉज लाइक कमाल का गैजेट जिसकी मदद से आपके छोटे से फोन को कर सकते हो टच स्क्रीन लैपटॉप में कन्वर्ट। है ना काफी ज्यादा अमेजिंग। तो चलो करते हैं बिना बेबी को इस वीडियो को स्टार्ट। देखा जाए तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में हमारे पास आता है जिसका नाम है नेक्सडॉक्स। ओपन करने के बाद ये रही हमारी असली चीज और यहाँ पे आपको मिलेगी काफी सारी केबल्स। ये किस लिए है। मान लो आपके पास एक ऐसा फोन जिसका चार्जर भी बड़ी आसानी से नहीं मिलता, बहुत अजीबोगरीब सॉकेट लगा हुआ है उसके अंदर। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको इसके साथ मिलेगा काफी सारी केबल्स का गुच्छा। आपका जैसा मर्जी खाई मर्जी से धक्के खाया हुआ मॉडल हो, बड़ी सेंसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नो डाउट काफी ज्यादा कंफ्यूजन कर गया, लेकिन समझ गया होंगे कि जो समझाना चाहता हूँगा। मेन मुद्दे की चीज आपको इसके अंदर मिलेगा क्या, 14.1 इंच की टच स्क्रीन पैनल। इसके अलावा आपके कीपैड के अंदर होगी चमकदार लट्टू जैसी लाइटें, 60 वोट पर हार की बैटरी और चार्ज स्पीकर। ये तो थोड़ी सी चीजें थी, बाकी आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इसके अलावा इसके अंदर आपको और क्या दिखेगा वो भी धर डालते हैं, लट्टू जैसी आंखों से देखेंगे। पहली चीज है HDMI का पोर्ट। इसके अलावा 3C टाइप के पोर्ट। देखा जाए तो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, जो जिस चीज के लिए आया है सिर्फ उसी चीज के लिए यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे आखिरी पोर्ट है राइट साइड में, आप उसे यूज कर सकते हो डिस्प्ले इनपुट आउटपुट के लिए। जो दूसरा पोर्ट है उसे आप डाटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हो, और जो तीसरा पोर्ट है उसे आप चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो। चलो दोनों दूसरी साइड आते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा एक 3.0 USB का पोर्ट, एक हेडफोन जैक और एक माइक्रो SD पोर्ट, जहाँ पे आप लगा के एक्सटर्नल स्टोरेज बढ़ा सकते हो। बाकी बात की जाए तो नॉर्मल सा है, कीपैड है, माउस की टच पैड है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करना है हमारे नेक्स्टडॉक को स्टार्ट, फिर आपके फोन को सी केबल के थ्रू इसके साथ कनेक्ट करना है। देखा जाए तो यहाँ पे जो मॉडल यूज कर रहा हूँ फोन का, उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S10, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी USB मिररिंग ऑन कर रखी है। सिर्फ यही छोटा जुगाड़ करना था और आपकी स्क्रीन वहाँ पे कास्ट होना शुरू हो गई। इवन बात की जाए तो काफी एडजस्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे अपने पास था एक पोर्ट्रेट मोड और वहाँ पे हो गया पूरा डेस्कटॉप मोड। है ना काफी ज्यादा अमेजिंग। इवन बात की जाए तो यहाँ पे आप टच स्क्रीन का फायदा ले सकते हो, कीपैड का फायदा ले सकते हो, और नीचे माउस वाले गोलू गोलू का भी फायदा ले सकते हो। काफी अमेजिंग है। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पे मुझे पता है क्या लगी, इवन जैसे ही आप यहाँ पे आईपैड को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, नो डाउट स्क्रीन कास्ट होगी, काफी अच्छी भी लगती है। लेकिन जैसा कि इसकी स्क्रीन है काफी स्क्वायर टाइप की, दैट इज वाई वहाँ पे स्क्रीन कट रही है। नो डाउट ये तो एब्सोल्यूट है, कटेगी ही। लेकिन जो मेन चीज यहाँ पे थी कि यहाँ पे आप टच स्क्रीन नहीं ले सकते, यानी कि आपकी उंगली को टुचु टुचु काम नहीं करेगी, लेकिन कीपैड या फिर माउस का कंट्रोलर सही काम करेगा। ये सब देखने के बाद दिमाग का संकीपना जग गया, ये क्यों। तो इसलिए यहाँ पे हमने सैमसंग का टैबलेट इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी। नो डाउट स्क्रीन तो थोड़ी बहुत साइड में कटेगी, लेकिन यहाँ पर टच स्क्रीन अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे। और सबसे बढ़िया वाली बात यहाँ पे ये लगी, जैसे कि है आपने इसमें कुछ भी चला लिया, बड़ी अच्छी चीज है, काफी अच्छी चीज है यार, कार्टून देखा करो, ठीक है ना। और जैसे ही ऊपर की तरफ से नोटिफिकेशन बार को करते नीचे की तरफ डेस्क मोड को करेंगे ऑन, कमाल। बिकॉज यहाँ पे आपको टैबलेट दिख रहा है नॉर्मल स्क्रीन में चेंज हो गया डेस्कटॉप स्क्रीन में, और यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो गया आपके उस टैबलेट से ही। यानी कि मान लो आपका एक नॉर्मल टैबलेट है जिसकी स्क्रीन यहाँ पे कास्ट हो रही है, और एक ही बारी में उसी के CPU पे दो दो अलग अलग काम के फायदे ले सकते हो। यार ये चीज तो पूरी चमत्कार है। आई होप अमेजिंग लगी होगी, बिकॉज इसके अंदर आप रेस्पबेरी पाई को भी कनेक्ट करके उसकी भी नज़ारे ले सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।